मॉर्निंग दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? अरब सागर में गिरने वाली और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। अब हम पढ़ते हैं पहले नंबर पर अरब सागर में गिरने वाली। तो ये है अपना इंडिया का मैप। अब इसमें हम देखते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियों को। एक जो नदी है ये है भादर, जो कि राजकोट गुजरात से निकलकर अरब सागर में गिरती है। दूसरे नंबर पर आती है साबरमती, यह उदयपुर राजस्थान से निकलकर अरब सागर में गिरती है। तीसरी है माही नदी, जो एमपी के धार जिले से निकलती है और अरब सागर में गिरती है। चौथी है नर्मदा नदी, जो महाकाल पर्वत अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर अरब सागर में गिरती है। चौथी है तापी नदी। उसके बाद है पांचवी मांडवी नदी। उसके बाद है छठी ज्वारी। उसके बाद है सातवीं शरावती। उसके बाद है पेरियार। और लास्ट वाली जो अरब सागर में गिरने वाली नदी है वो है भरतपुजा। अब इन सभी नदियों को हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहले नंबर पे आती है साबरमती, जिसकी लंबाई 371 किलोमीटर है। ये उदयपुर राजस्थान से निकलती है और इसका जो मुहाना है ये है खम्बात की खाड़ी। दूसरे नंबर पर आती है माही नदी, जिसकी लंबाई है 585 किलोमीटर, जो एमपी के धार जिले से निकलती है। इसका जो मुहाना है वो है खम्बात की खाड़ी। तीसरी है नर्मदा नदी, जिसका उद्गम स्थान है वो है अमरकंटक का महाकाल पर्वत, और इसका जो मुहाना है वो है खम्बात की खाड़ी। यह अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है। उसके बाद आती है मांडवी नदी, जिसका उद्गम कर्नाटक के भीमगाड़ झरने से है और मुहाना इसका कहाँ है? अरब सागर। उसके बाद आती है जुआरी नदी, जो गोवा से निकलती है और मुहाना कहाँ पे इसका? अरब सागर में। उसके बाद देखते हैं हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो सबसे पहले आती है हुगली नदी, उसके बाद दामोदर, फिर स्वर्णरेखा, फिर महानदी, फिर गोदावरी, कृष्णा, पेनार, कावेरी, वेगाई, और ये आती है ताम्रपर्णी। तो पहले नंबर पर देखते हैं हुगली नदी को, जिसका उद्गम स्थान है पश्चिम बंगाल और मुहाना है बंगाल की खाड़ी। दूसरी है दामोदर, जो छोटा नागपुर से निकलकर यानी झारखंड से निकलती है। इसे बंगाल का शोक भी कहते हैं। तीसरे नंबर पर आती है स्वर्णरेखा, जो रांची झारखंड से निकलती है और इसका मुहाना है बंगाल की खाड़ी। चौथे नंबर पर आती है महानदी, जिसका उद्गम स्थल मेघाल पर्वत की सियाना पहाड़ी है छत्तीसगढ़ में, और इसका मुहाना है वो है बंगाल की खाड़ी। उसके बाद में आती है गोदावरी नदी, जो प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थान है वो है नासिक महाराष्ट्र, जिसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। यह महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक से होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं दोदना, पूर्ण, वैनगंगा, इंद्रावती और सेलूरी है। उसके बाद आती है कृष्णा नदी। ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई 1401 किलोमीटर है। इसका जो उद्गम है वो है महाबलेश्वरम, और ये कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इन राज्यों में होकर निकलती है। इसकी जो सहायक नदी हैं वो है भीमा, तुंगभद्रा, वर्णा, पंचगंगा और दूधगंगा। उसके बाद आती है कावेरी नदी, जो कर्नाटक के कुर्ग जिले से निकलती है। ये दक्षिण भारत की एकमात्र नदी है जिसमें पानी हमेशा बहता रहता है, जिसका 56% तमिलनाडु यूज करता है और 41% कर्नाटक और 3% केरल। इसकी जो सहायक नदी हैं वो लक्ष्मण, भवानी, अमरावती, हेमावती, सिमसा और अक्रवती है। इसके बाद आती है अंतःस्थलीय नदी। वो कौन सी नदियाँ होती हैं जो समुद्र तक नहीं पहुंच पाती, यानी रास्ते में ही विलीन हो जाती हैं, उन्हें अंतःस्थलीय नदियाँ कहा जाता है। वो कौन कौन सी हैं? घग्गर और लूनी। इस तरह हमने आज प्रायद्वीप भारत की नदियों को देखा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।